कुंडली के दशम भाव में सूर्य की उपस्थिति के प्रभाव व उपाय आइए देखते हैं। दशम भाव का अर्थ है, दशम भाव को कर्म भाव या राज्य भाव कहा जाता है। यह भाव व्यक्ति को व्यवसाय, कैरियर, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, पिता और समाज में स्थिति का द्योतक होता है। इस भाव से यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति जीवन में क्या कार्य करेगा और समाज में उसका स्थान क्या रहेगा। दशम भाव में सूर्य के प्रभाव। यदि सूर्य दशम भाव में स्थित हो तो यह स्थिति सामान्यतः अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च स्थान को प्राप्त करता है और व्यक्ति को राजकीय, प्रशासनिक, नेतृत्व तथा आधिकारिक पदों पर पहुंचाने की क्षमता देता है। सकारात्मक प्रभाव। यदि सूर्य शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति प्रभावशाली, आत्मविश्वासी और नेतृत्व गुणों वाला होगा। सरकारी नौकरी, प्रशासन, राजनीति या सेना में सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। व्यक्ति को समाज में सम्मान, पद और प्रतिष्ठा अवश्य मिलती है। पिता के सहयोग से उन्नति होना अवश्य संभव है। ऐसे व्यक्ति स्वावलंबी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को उच्च पदस्थ अधिकारी, नेता, मंत्री या प्रसिद्ध व्यक्ति बना सकती है। व्यक्ति को विदेशों में भी यश या मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। अगर नकारात्मक प्रभाव सूर्य अशुभ या नीच हो तब देखे जाएं तो पिता से मतभेद या उनके स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। अहंकार, क्रोध और आत्मगौरव की अधिकता के कारण संबंधों में तनाव संभव है। वरिष्ठ अधिकारियों या बॉस से टकराव की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि सूर्य नीच राशि तुला में हो तो कैरियर में अस्थिरता या मानहानि की स्थिति बन सकती है। व्यक्ति कभी कभी अति आत्मकेंद्रित होकर दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा भी करना आरंभ कर देता है। दशम भाव में सूर्य के उपाय यदि देखे जाएं, यदि सूर्य दशम भाव में अशुभ फल दे रहा है तो निम्न उपाय करने से लाभ मिलेगा। प्रत्येक रविवार सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। सुबह सूर्य को अर्घ्य दें। जल में लाल फूल, गुड़ और लाल चंदन अवश्य मिलाएं। सूर्य के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से नित्य जप करें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। रविवार के दिन गुड़, गेहूं या लाल वस्त्रों का दान अवश्य करते रहें। पिता का हमेशा सम्मान करें और उनसे संबंधित विवादों से हमेशा दूर रहें। रविवार को उपवास या सात्विक भोजन ग्रहण करें तो आपके लिए उचित रहेगा। घर में सूर्य यंत्र स्थापित करें और नियमित रूप से पूजन करें तो यह आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। यदि संभव हो तो सूर्य ग्रह की आदित्य हृदय स्त्रोत का नियमित पाठ करें तो यह भी आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। जन्म कुंडली में यदि सूर्य बहुत ही कमजोर हो तो योग्य ज्योतिषी की सलाह के अनुसार माणिक्य धारण कर सकते हैं। सोमवार या रविवार को सोने की अंगूठी में सूर्य की दृष्टि में। संक्षेप में यदि बात की जाए, दशम भाव में सूर्य व्यक्ति को उच्च पद, नेतृत्व और यश प्रदान करता है, परंतु यदि अशुभ स्थिति में हो तो अहंकार, पितृ संबंधी समस्याएं या पद हानि दे सकता है। सूर्य की उपासना और सेवा भाव से ये दोष दूर किए जा सकते हैं। कुंडली के दशम भाव में चंद्रमा के प्रभाव यदि देखे जाएं, दशम भाव में चंद्रमा के प्रभाव निम्न है। दशम भाव का अर्थ है कर्म, पैसा, यश, पिता, पद, प्रतिष्ठा का भाव कहा जाता है। यह व्यक्ति को नौकरी, समाज में स्थान और कैरियर में स्थिरता अवश्य दिलाता है। जब चंद्रमा दशम भाव में हो, अगर शुभ स्थिति में चंद्र विराजमान है तब ऐसा व्यक्ति भावुक होकर भी व्यवहारिक निर्णय लेने वाला होता है। लोकप्रियता, सामाजिक प्रतिष्ठा और जनता से जुड़ाव मिलता है, जैसे राजनीति, कला, मीडिया या जनसेवा के कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। मन में नई योजनाएं और कल्पनाएं करने की क्षमता बहुत होती है। पिता की सहयोग और पारिवारिक समर्थन अवश्य प्राप्त रहता है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्टि में हो तो जनप्रिय नेता या प्रसिद्ध व्यक्ति बनने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसा जातक जनसेवा, चिकित्सा, यात्रा, जल से संबंधित कार्यों में सफलता पाने वाला रहता है। अगर यही चंद्रमा अशुभ स्थिति में है, अर्थात चंद्रमा नीच, अमावस्या या पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, तब मन अस्थिर रहता है, जिससे कैरियर की दिशा में
बदलने की प्रवृत्ति हमेशा बनी रहती है। भावनात्मक उतार चढ़ाव के कारण निर्णय अस्थिर हो सकते हैं। कभी कभी पिता से मतभेद या उनके स्वास्थ्य में समस्या रहती है। वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। सार्वजनिक छवि प्रभावित हो सकती है। व्यक्ति को मान सम्मान में कमी का डर हमेशा रहता है। दशम भाव में चंद्रमा के उपाय यदि देखे जाएं, यदि चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है तो निम्न उपाय अत्यंत लाभकारी माने गए हैं। सोमवार के दिन चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। सफेद फूल, चावल और दूध से चंद्र का पूजन करें तो आपके लिए उचित रहेगा। जल में चावल और सफेद चंदन मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देते रहें। चंद्रमा के बीज मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करते रहें नियमित तो आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। माँ या मातृ समान स्त्रियों का हमेशा आदर करें और उन्हें सफेद वस्त्र या मिठाई या खीर अवश्य खिलाएं या दान करें तो आपके लिए उचित होगा। सोमवार को सफेद वस्त्र, दूध, चावल या चांदी का दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। मानसिक शांति के लिए भगवान महादेव की उपासना अवश्य करते रहें। विशेषकर शिवलिंग पर दूध अर्पित करें तो लाभदायक रहने वाला है। रात में चांद को देखकर चांदी के पात्र में दूध का अर्घ्य देना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। किसी योग्य ज्योतिष के जानकार की सलाह से मोती धारण कर सकते हैं। सोमवार के दिन चांदी की अंगूठी में छोटी उंगली में चंद्रमा की हुआ में यदि यह धारण करें तो आपके लिए बहुत उचित रहने वाला है। संक्षेप में यदि बात करें, दशम भाव में चंद्रमा होने से व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ, कर्मी, जनप्रिय और कल्पनाशील नेता बनता है। परंतु यदि चंद्रमा कमजोर हो तो अस्थिरता, निर्णय में भ्रम और मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। शिव उपासना, मातृ सेवा, चंद्र के मंत्रों का जप सभी दोषों को दूर कर सकता है। अगर कुंडली के दशम भाव में मंगल की उपस्थिति के प्रभाव व उपाय देखे जाएं, तो दशम भाव का अर्थ दशम भाव को कर्म भाव, राज्य भाव या पैसे का भाव कहा जाता है। यह व्यक्ति को व्यवसाय, कैरियर, पद, मान सम्मान, कर्म क्षेत्र और सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक होता है। दशम भाव में मंगल के प्रभाव यदि कहें, जब मंगल ग्रह ऊर्जा, साहस, पराक्रम, कार्य क्षमता और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, दशम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति जोश, महत्वाकांक्षा, नेतृत्व और कार्य की दृढ़ता प्रबल रूप से दिखाई देती है। सो इस स्थिति में यदि प्रभाव देखे जाए, यदि मंगल शुभ हो तो व्यक्ति ऊर्जावान, कर्मठ और नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण होता है। प्रशासन, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, खेल, तकनीकी या राजनीति में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। अपने कर्म से समाज में सम्मान, यश और प्रतिष्ठा अर्जित करता है। निर्णय क्षमता मजबूत होती है। व्यक्ति जो सोचता है वह करके दिखा देता है। ऐसा जातक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला, आत्मनिर्भर और साहसी होगा। राजकीय कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है या सरकारी सेवा में उच्च पद प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। व्यक्ति का पिता या वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा संबंध रहता है, विशेषकर यदि सूर्य शुभ स्थिति में हो तब। अशुभ स्थिति में प्रभाव यदि देखे जाए, यदि मंगल नीच या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तब कैरियर में आक्रामकता, अस्थिरता या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वरिष्ठों या अधिकारियों से टकराव संभव है। कभी कभी व्यक्ति अति आत्मगौरव या अहंकार के कारण नुकसान उठा सकता है। कार्यस्थल पर क्रोध या असहयोग की प्रवृत्ति दिख सकती है। पिता या उच्च पदस्थ व्यक्तियों से मतभेद या दूरी संभव है। दुर्घटना, मशीनरी या आग या बिजली से संबंधित जोखिम का खतरा हो सकता है। दशम भाव में मंगल के उपाय यदि देखे जाएं, यदि मंगल अशुभ फल दे रहा है तो निम्न उपाय करने से दोष शांत हो सकता है और सफलता भी अवश्य मिलती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। सिंदूर, लाल फूल और चने और गुड़ का भोग श्री हनुमान जी को लगाएं तो उचित रहेगा। मंगल के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो लाभदायक रहने वाला है। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का नियमित पाठ करना आपके लिए उचित होगा। मंगलवार को लाल वस्त्र, मसूर की दाल, तांबा या लाल फूल का दान करना आवश्यक है।
और लाभदायक भी। रक्तदान करना एक बहुत सटीक उपाय माना जाता है मंगल के लिए, या गरीब मजदूरों की सहायता करना मंगल के दोषों को कम करता है। यदि संभव हो तो लाल मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सोने या तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगल की होरा में रत्न धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से पुष्टि अवश्य कर लें। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य मंगल को प्रारंभ करना शुभ रहता है। यदि मंगल शुभ हो तब, अर्थात अगर अशुभ है तो ना करें, उचित रहेगा। संक्षेप में यदि कहा जाए, दशम भाव में मंगल व्यक्ति को पराक्रमी, कर्मशील, साहसी और नेतृत्व गुणों से युक्त बनाता है। यदि मंगल शुभ हो तो व्यक्ति सैनिक, इंजीनियर, अधिकारी या सफल व्यवसायी बनता है। यदि मंगल अशुभ हो तो क्रोध, अहंकार या विवाद से कैरियर में बाधा आ सकती है।